और क्या हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप हो पाया है कि हमारे अपने ग्वालियर चंबल संभाग का लड़का ग्वालियर में रह के या आसपास के भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया के जिलों में रह के 20 से 25 हजार की जॉब कर सकता है क्या? जब लड़का ग्रेजुएशन की डिग्री करके निकलता है तो उसके आंखों में एक सपना रहता है कि मैं अपने घर परिवार को अच्छे से पाल पोस सकूं, घर परिवार की मदद कर सकूं, फाइनेंशियली रूप से, आर्थिक रूप से परिवार को सक्षम बना सकूं। घर पे रह के, घर के नजदीक रह के 20 से 25 हजार की नौकरी एक पाने का सपना रखता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। मैं लगभग ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना की गारंटी दे सकता हूं, या 25 से 30 हजार की नौकरी मिलना नामुमकिन सा। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के नारायण सिंह कुशवाहा जी ने क्या किया? माननीय विधायक जी ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के लिए एआई में कौन सा काम किया है, रोबोटिक्स में कौन सा काम किया है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में कौन सी फैक्ट्रियां लगाई गई है? नहीं, किस बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से बात करी गई है? बितरवा विधानसभा के माननीय मोहन सिंह राठौर जी है। बितरवार के एक एक गांव का मैं नाम बता सकता हूं। हर गांव में बेरोजगारी चरम पे। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से लड़का बाहर काम करने न गया हो। बितरवार विधानसभा के एक एक गांव से 10 से 20 लड़के काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमारे मंत्री? क्या पूरा विकास सिर्फ भोपाल, उज्जैन में और इंदौर में होगा? ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन जगह पर विकास कब होगा? यहां का लड़का यहां रोजगार कब करेगा? ग्वालियर जिले के किसी भी गांव में आप चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ग्वालियर जिले के हर जगह से लड़कों का पलायन हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग को एकदम बिहार बना के रखा है। मध्य प्रदेश का बिहार जिसे कहेंगे वो ग्वालियर चंबल संभाग है, और ग्वालियर चंबल संभाग से युवाओं का हो रहा है पलायन रोजगार के लिए। इसकी व्यवस्था कब होगी, कैसे होगी? हमें सब इस बात का जवाब चाहिए। माननीय विधायक, सांसद महोदय अगर देख रहे हो तो इसकी चर्चा अपने सदन में करें, अपने क्षेत्र के लिए बात करें। आपको क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा है, तो क्षेत्र की जनता की बात आप सदन में करें, विधानसभा में करें, लोकसभा में करें। कम से कम अपने क्षेत्र की समस्या तो रखें। युवा परेशान है। नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। मैं हूं गौरव कुशवाहा। आज खबर पढ़ते पढ़ते मैंने एक खबर पढ़ी कि मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है कि एमपी के एक नए जिले में आयुर्वेदिक एम्स की घोषणा की है। एक एम्स बनेगा और पूरी जो तर्ज रहेगी एम्स की तरह रहेगी, लेकिन उसमें आयुर्वेदिक उपचार की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और उस एम्स की घोषणा की गई है उज्जैन जिले में। बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ये खुशी का पल भी है। कम से कम एम्स बन तो रहे हैं, लेकिन क्या पूरा विकास इंदौर और भोपाल में ही होगा या उज्जैन में ही होगा? जब मध्य प्रदेश शासन ने 2023 में 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद के साथ साथ अन्य मंत्रियों ने, तब पूरे मध्य प्रदेश के विकास की बात हुई थी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास की बात हुई थी, जिसको हम सर्वांगीण विकास की भी बात करते हैं। क्या हमारा क्षेत्र ऐसे ही पिछड़ा रहेगा? ग्वालियर चंबल अंचल में क्या आएगा? इंदौर में जब हम देखते हैं तो इंदौर का लड़का 25 साल की उम्र तक आते आते अपनी वो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद 20 से 25 हजार की जॉब आराम से इंदौर में कर सकता है। क्या ग्वालियर का लड़का ग्वालियर में रह के ग्वालियर में 25 हजार की जॉब कर सकता है? आसानी से उसे मिल सकती है क्या? बस हमारा इतना सही सवाल है। जब हमारे ये चुने हुए माननीय विधायक प्रतिनिधि ग्वालियर जिले के बीजेपी से जो चुने गए हैं, जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, इस पर हम बात करेंगे। आज सरकार बने 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। हमारा सिर्फ सवाल उनसे इतना है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके क्या कदम उठाए गए हैं? ग्वालियर जैसा जिसको महानगर या स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, इस शहर में नहीं तो फिर आसपास के जो जिले हैं उनमें कहां से पॉसिबल है? प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर तो लगभग यहां खत्म ही है। जितना भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सेस कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए जा रहे हैं, पूरे कहां बनाए जा रहे हैं? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में। नॉलेज सिटी का दर्जा भोपाल को दिया गया है। IT हब, रोबोटिक्स, और इसके अलावा जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का जो काम हो रहा है पूरा इंदौर में हो रहा है। इंदौर को रोबोटिक्स और AI का हब बनाया जा रहा है। इंदौर और हाईवे को एकदम कनेक्ट कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। कम से कम MP के कुछ जिले तो चमक रहे हैं, लेकिन कुछ ही जिले चमकेंगे क्या? ग्वालियर नहीं चमकेगा? हमारा डबरा, भितरवार, हमारा दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर और भिंड, मुरैना, इनकी बात कौन करेगा? यहां के लड़कों ने भी तो वोट दिया है बीजेपी को। सरकार तो यहां से भी बनी है, विधायक तो यहां से भी चुने गए हैं। 3 विधायक बीजेपी के ग्वालियर जिले से चुने गए हैं। सरकार तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीजेपी की चल रही है। गुजरात में लगभग 25-27 साल से बीजेपी है
और मध्य प्रदेश में लगभग 23 साल से बीजेपी है। कभी आपने सोचा गुजरात का लड़का मध्य प्रदेश में आके काम करता है क्या? कभी अहमदाबाद का लड़का ग्वालियर में आके काम करेगा? प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। मुंबई का लड़का कभी ग्वालियर में आके काम करेगा? नहीं करेगा, आप भी जानते हो। लेकिन सरकारें दोनों जगह एक ही पार्टी की है। लगभग 20 साल से ज्यादा हुआ, 23 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन रहा है, गुजरात में 27 साल बीजेपी का शासन है और लगातार गढ़ बना हुआ है। गढ़ तो एमपी भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश के जब अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 में से 29 सीटें बीजेपी को गई हैं। माननीय सांसद महोदय जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, सांसद बने, 29 सांसद मध्य प्रदेश से बीजेपी को गए हैं। उन 29 सांसदों ने कभी बात की है कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट चारों तरफ फैलाया जाए? हमारे जो आसपास के जिले हैं, इन जिलों में लड़का स्वयं नौकरी अपने खुद के गृह जिले में कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक सोची है? हम बात सिर्फ रोजगार की, विकास की, सफाई को लेकर हम बात करें तो सबसे गंदे शहरों में ग्वालियर का नाम आता है, डबरा का नाम आता है। धूल मिट्टी, कपड़ा पहन के निकलो तो इतनी हालत खराब हो जाती है, सांस लेने में धूल से परेशान है व्यक्ति। यहां का सड़कों की हालत, मालनपुर जो भिंड जिले में आता है वहां इंडस्ट्रियल हब बना भी हुआ है, लेकिन मालनपुर से ग्वालियर जो मेन हाईवे रोड है वो सिंगल है। आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी हाल ही में एक कार को एक डंपर ने कुचला है, जिसमें लगभग 3 से 4, आई थिंक मैं भूल रहा हूं, 3 से 4 लोगों की उसमें जान गई है। आज से 10 दिन नहीं हुए अभी उस घटना को। इतना सेंसिटिव वो हाईवे बना हुआ है। गोले के मंदिर से सीधा महाराजपुरा होते हुए मालनपुर भिंड वाला जो रोड है इतनी खतरनाक स्थिति में है कि वहां डबल और ट्रिपल या 4 लेन हाईवे होना चाहिए था, वहां सिंगल रोड है। हैवी ट्रैफिक रहता है, गुजरने में हालत खराब होती है। अगर आपके क्षेत्र में भी स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, गंदगी, अशिक्षा की समस्या हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं, नाम दर्ज करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताएं। और डिजिटल ग्वालियर न्यूज आप देख रहे थे, कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ मैं गौरव। जय हिंद।